जय श्री राधा कृष्ण। कर भरोसा कान्हा के नाम का, तू धोखा कभी ना खाएगा। जब भी होगा संकट में प्यारे, स्वयं श्री कृष्ण को अपने पास पाएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। सच्ची भगवान पर भरोसा करो, अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दो और फिर जीवन में फर्क देखना। किसी तरह का अभाव, कोई कमी, कोई दुख लगता ही नहीं है। ऐसा लगता है सब बहुत बढ़िया है। हम कृष्ण शरण में हैं, इसलिए हमारा कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। और इसलिए ही कहती हूँ, वाणी सुंदर वही जो राधे कृष्ण का गुणगान करे, मुख सुंदर वही जो युगल चरणों का चिंतन किया करे। हाथ है सुंदर वही जो श्यामा श्याम की सेवा करे, आंख है सुंदर वही जो ब्रज धाम के दर्शन किया करे। हृदय है सुंदर जिसमें छवि श्री बांके बिहारी जी की बसा करे। बोलो जय श्री राधा कृष्ण, बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आज इस वीडियो में आपको ऐसे ही एक भक्त की सत्य घटना बताती हूँ, जिन्होंने पूरी तरह अपना जीवन श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित कर दिया और कान्हा ही उनका ध्यान रखते थे। ये घटना आज़ादी के बाद के समय की है। कानपुर में एक मशहूर वैद्य जी थे, नाम था घनश्याम उपाध्याय जी। इनके पिताजी भी वैद्य ही थे। हाथों में इनके बहुत सत था, बहुत हुनर था। जो मरीज आए उनका स्वस्थ होना निश्चित ही था। घमंड, लोभ बिल्कुल नहीं था। रहते एक पुरानी सी इमारत में थे जो इनके पिताजी ने बनवाई थी। वैद्य जी बहुत संतोषी स्वभाव के थे। मकान के पिछले हिस्से में खुद रहते थे और अगले हिस्से में दवाखाना खोल रखा था। उम्र होगी कोई 55 के आसपास। उनकी एक ही बिटिया थी। उनकी पत्नी थोड़ा गुस्से स्वभाव वाली थी, पर जोड़ियां शायद ऐसी ही होती हैं, एक गर्म एक नर। वैद्य जी की जोड़ी भी शायद ऐसी ही थी। श्रीमती जी कितना भी गुस्सा कर ले, मजाल है ये कभी मुंह से एक शब्द भी बोल जाए। अच्छा, वैद्य जी का ना एक नियम था। उन्होंने अपनी श्रीमती जी से कह रखा था कि जो भी आवश्यक सामान हो घर का, उसको एक पर्ची पे लिखकर मुझे सुबह दवाखाना जाने से पहले दे दिया कर। वैद्य जी गद्दी पर बैठ के पहले कान्हा का नाम लेते, उन्हें याद करते, फिर वो पर्ची खोलते। पत्नी ने जो जो सामान लिखा होता उसका हिसाब देखते कि ये सामान कितने तक में आ जाएगा, फिर मरीज देखते। वैद्य जी कभी अपने मुंह से किसी रोगी से फीस नहीं मांगते थे। जो कोई जो दे देता था वो रख लेते थे। पर एक बात और थी कि जो ही उस दिन के आवश्यक सामान खरीदने के योग्य पैसे इकट्ठे हो जाते थे, उसके बाद वो किसी भी दवा के पैसे नहीं लेते थे, चाहे रोगी कितना ही धनवान क्यों ना हो। चाहे वो वैद्य जी को खुद से देना चाहता हो, पर फिर भी वैद्य जी उससे पैसे नहीं लेते थे। जैसे समझिए, आज श्रीमती जी ने सामान लिखा कि दाल चावल आटा चीनी आएगा और ये सारा सामान 10 रुपए का आएगा, तो जैसे ही 10 रुपए इकट्ठे होते थे, उसके बाद वैद्य जी किसी से पैसे नहीं लेते थे। वैद्य जी ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि उन्होंने कान्हा के सामने खुद को पूरी तरह समर्पित किया हुआ था। वो कहते, कान्हा, मैं सिर्फ आपके आदेश से ही आपकी भक्ति छोड़कर यहाँ दुनियादारी के चक्कर में बैठा हूँ। मेरी जरूरत आप खुद पूरी करते हो, फिर कल के लिए मैं जोड़कर क्यों रखूं। मतलब जैसे हम लोग नहीं है, कल काम आएगा या बुढ़ापे में चाहिए होगा सोचकर जोड़ते रहते हैं, पर वैद्य जी में ऐसा भाव नहीं था। वो कहते थे, जब कान्हा ने मुंह दिया है, पेट दिया है, तो निवाला भी वही देंगे। और ऐश आराम सुख सुविधा से तो वो बहुत दूर थे। सादा जीवन, उच्च विचार वाले वो महानुभाव थे। अच्छा, वैद्य जी की एक विशेषता और थी। दवाखाना खुलने का तो समय था, पर बंद होने का कोई समय नहीं था। चाहे रात के कितने ही बजे हो, आंधी तूफान हो, अगर कोई वैद्य जी को बुलाता तो वो तुरंत ही जाते थे और उसका इलाज करते थे।
वैद्य जी को ऐसा लगता था कि अगर प्रभु ने मुझे ये काम दिया है तो यही मेरी सेवा है अपने ठाकुर के चरणों में। वैद्य जी का कोई नाइट चार्ज या एक्स्ट्रा चार्ज बिल्कुल नहीं होता था, घर बुलाने का या कुछ भी। वो तो पर्ची के पैसे होने के बाद किसी से दवा के पैसे तक नहीं लेते थे। वैद्य जी के पास दूर दूर से दवा लेने लोग आते थे, बड़े बड़े धनवान और अफसर भी दवा लेकर जाते थे। एक दिन वैद्य जी ने दवाखाना खोला, गद्दी पर बैठ के कान्हा का ध्यान किया। फिर वो सामान वाली पर्ची खोली, उसे पढ़ा, पर आज वैद्य जी के चेहरे पर कुछ चिंता के भाव थे। उन्होंने अपने कान्हा को याद किया। आटे, दाल, चावल आदि के बाद पत्नी ने लिखा था बेटी के विवाह अगले महीने, उसके दहेज का सामान। अब वो पल भर उन्होंने सोचा, फिर सब कुछ कान्हा पे छोड़ दिया। बाकी चीजों की कीमत लगी, हिसाब लगाया कि ये सामान इतने इतने का आज जाएगा, आज कितने पैसे चाहिए। फिर दहेज के सामान के सामने लिखा ये काम कान्हा का, कान्हा खुद जाने। इसके बाद निश्चित होकर वैद्य जी ने वो पर्ची कान्हा जी की फोटो के पास रख दी और बोला, कान्हा आज तो श्रीमती जी ने आपको भी काम दे दिया, देख लेना। कहकर वैद्य जी रोगी देखने में व्यस्त हो गए। उस दिन बहुत रोगी थे, रात को लेट हो गया मरीज देखते हुए। तभी एक बड़ी सी कार उनके दवाखाने के सामने आकर रुकी। बढ़िया सूट बूट पहने एक साहब कार से उतरे और नमस्ते कर कर वहीं बेंच पे बैठ गए। वैद्य जी ने कहा, अगर आपको अपने लिए दवा लेनी है तो इधर स्टूल पर आके बैठ जाओ ताकि मैं आपकी नाड़ी देख सकूं, और अगर किसी और रोगी की दवाई लेनी है तो फिर आप उसकी स्थिति का वर्णन कीजिए। अब वो साहब कहने लगे, वैद्य जी आपने मुझे पहचाना नहीं, मेरा नाम कृष्णलाल है। अब वैद्य जी ने उन्हें याद करने की, पहचानने की कोशिश करी, पर उनके ध्यान में ही नहीं आ रहे थे। तो वो साहब खुद बोले, वैद्य जी मैं 15-16 साल बाद आपके दवाखाने पे आया हूँ। जब पिछली बार मिला था तब मैं खूब जवान था, इसलिए शायद मैं आपको याद नहीं आ रहा हूँ। मैं आपको याद दिलाता हूँ, पिछली बार जब मैं आया था तब क्या हुआ था वो मैं आपको बताता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको सारी बातें याद आ जाएंगी। अब उन साहब ने बोलना शुरू किया। वो बोले, वैद्य जी जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो शायद मैं खुद नहीं आया था, भगवान ने ही मुझे आपके पास भेजा था। मैं सोना गांव के जमींदार स्वर्गीय राय बहादुर जी का बेटा जो इंग्लैंड में रहता हूँ। पिछली बार जब आपसे मिला था तब मैं कार से अपनी हवेली ही जा रहा था और बिल्कुल आपके दवाखाने के सामने हमारी कार पंचर हो गई थी। ड्राइवर कार का पहिया उतार कर पंचर लगवाने के लिए चला गया, और जब आपने देखा कि गर्मी में मैं कार के पास खड़ा हूं तो आप मेरे पास आए और दवाखाने की और इशारा करके आपने कहा कि इधर कुर्सी पे आके बैठ जाओ। अब अंधा क्या चाहे, दो आंखें, इसीलिए कुर्सी पे आके मैं आराम से बैठ गया। ड्राइवर ने कुछ ज्यादा ही देर लगा दी थी। एक छोटी सी बच्ची भी वहां आपकी मेज के पास ही खड़ी हुई थी और बार बार आपको कह रही थी, चलो बाबा चलो, मुझे भूख लग रही है। और आप उससे कह रहे थे, बेटा थोड़ा सा रुको, अभी चलते हैं, अभी चलते हैं। और मैं ये सोचकर इतनी देर से आपके पास बैठा हूँ, मेरे कारण शायद आप खाना खाने भी नहीं जा पा रहे थे, इस चीज़ के लिए मुझे थोड़ा कुछ दुख भी हो रहा था। इसलिए मैंने सोचा मुझे आपसे कुछ दवाई लेनी चाहिए ताकि आप मेरे बैठने का भार महसूस ना करें। मैं आपको अपनी शारीरिक परेशानी, गैस की, कब्ज की बता रहा था, पर आपने खुद ही मेरे मन की आंतरिक परेशानी पहचान ली और मुझसे पूछा, चिंता और उदासी का कारण बताओ। तब मैंने आपको अपने दिल का सच्चा हाल बताया और कहा कि मेरी शादी को 5-6 साल हो गए हैं, अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ है। यहाँ भी इलाज कराया, इंग्लैंड में भी इलाज कराया, इंग्लैंड में ही रहता हूँ, लेकिन किस्मत ने निराशा के अलावा कुछ नहीं दिया। उस समय आपने मुझे कहा था, भाई साहब भगवान से निराश ना हो, भगवान पे विश्वास रखो, उसके पास देर है अंधेर नहीं। आस, औलाद, धन, इज्जत, सुख दुख, जीवन मृत्यु सब कुछ उसी के हाथ में है, उस पर विश्वास रखो। वो पानी से दीवा जला दे और रोते को हंसा दे, रंग को राजा और राजा को रंग बना दे, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उस समय आपके साथ बैठना, बातें करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था।
श्री कृष्ण का एक सुंदर लॉकेट भी आपने मुझे दिया। आप ही ने मेरे जीवन में कृष्ण भक्ति की लौ जगाई थी, मुझे सही मायनों में इंसान होना बताया था। उस दिन आपके साथ हुई एक एक बात मुझे आज तक याद है। आप बातें करते जा रहे थे और साथ साथ पुड़िया भी बना रहे थे। सभी दवा आपने 2 अलग अलग लिफाफों में डाली और फिर मुझसे पूछकर आपने एक लिफाफे पे मेरा और दूसरे पे मेरी पत्नी का नाम लिखकर दवा खाने का तरीका मुझे बता दिया था। उस समय मैं सिर्फ आपको मदद करना चाहता था, इसलिए दवा बनवाई थी। दवा खाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब दवा लेने के बाद मैंने आपसे पैसे पूछे तो आपने कहा बस ठीक है, और जब मैंने जोर डालकर आपसे कहा तो आपने कहा कि आज का खाता बंद हो गया है। मैंने कहा मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। उसी दौरान वहां एक और आदमी आया और उसने हमारी चर्चा सुनकर मुझे बताया कि खाता बंद होने का मतलब ये है कि आज के घरेलू खर्चे के लिए जितनी पैसे वैद्य जी ने भगवान से मांगे थे वो कान्हा ने उन्हें दे दी है। अधिक पैसे वो किसी से लेते नहीं है। आपका वो भाव, वो बात मेरे दिल को छू गई। मैं विदेश में बैठा पैसा कमाने में लगा हूँ और आपके मन में कितना संतोष है। उस दिन मैं बहुत हैरान हुआ और सच्ची बताऊं तो दिल से मैं कुछ लज्जित भी था। मेरे विचार कितने छोटे थे और आपके कितने ऊंचे। घर जाकर मेरी पत्नी को मेरे कोट में दवा दिखी तो उसने मुझसे पूछा और मैंने आपकी सारी बातें उसे बताई। उस समय उसके मुख से यही निकला, वो वैद्य भगवान के ही अवतार है। आपकी बातों और अपनी पत्नी के विश्वास से हमने वो दवा खाई और फिर कान्हा की कृपा और आपकी दवा से हमारे मन की मुराद 9 महीने में ही पूरी हो गई। आज मेरे घर में 2 फूल खिले हुए हैं। हम दोनों पति पत्नी हर समय आपके लिए प्रार्थना करते हैं। इतने साल तक कारोबार ने मुझे फुर्सत ही नहीं दी कि मैं स्वयं आकर आपसे धन्यवाद कह पाता। इतने बरसों बाद आज मैं भारत आया हूँ। कार सीधा मैंने यही रोकी है। वैद्य जी, हमारा सारा परिवार इंग्लैंड में ही सेटल है। सिर्फ मेरी एक विधवा बहन अपनी बेटी के साथ भारत में रहती है। हमारी भांजी की शादी इसी महीने की 21 तारीख को होनी है। ना जाने क्यों जब मैं अपनी भांजी के लिए भात के लिए कोई भी सामान खरीदता था तो मेरी आंखों के सामने आपकी वो छोटी सी बेटी आ जाती थी और हर सामान मैंने 2 खरीदा। मैं कोई आपका एहसान नहीं चुका रहा। मैं आपके विचारों को भी जानता हूँ। मुझे पता है आप ये नहीं लोगे, पर विश्वास करो, मुझे अपनी सगी भांजी के साथ जो चेहरा बार बार दिख रहा था वो भी मेरी भांजी ही है। मुझे लगता है शायद ये कान्हा की ही मर्जी है, ये कान्हा का ही आदेश है जो मैंने ये किया। उस समय वैद्य जी शांत चित उन साहब की बातें सुन रहे थे। वैद्य जी की आंखें नम थी, जैसे अभी आंसुओं का सैलाब आ जाएगा। वैद्य जी बहुत धीमी आवाज में बोले, कृष्णलाल जी, आपको क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। ईश्वर की ये क्या माया है। फिर वैद्य जी ने अपनी श्रीमती के हाथ की लिखी वो पर्ची उन्हें पकड़ा दी और बोला, आप ये स्वयं ही देखें। कृष्णलाल जी ने पर्ची पढ़ी। वहां खड़े सभी लोग हैरान थे क्योंकि उसमें लिखा था, दहेज के सामान के सामने ये काम कान्हा का है और कान्हा खुद देखे। कांपती सी आवाज में वैद्य जी बोले, कृष्णलाल जी, विश्वास कीजिए, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पत्नी ने पर्ची पर आवश्यकता लिखी हो और मेरे कान्हा ने उसी दिन उसकी व्यवस्था ना करी हो। आपकी बातें सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कान्हा को पहले से ही पता था किस दिन मेरी श्रीमती क्या लिखने वाली है, भविष्य में मुझे किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है। तभी तो कान्हा ने उसका इंतजाम इतने समय पहले से कर रखा था। आपके मन में ये भाव आना और सब सामान 2 खरीदना अपने आप में आश्चर्य की ही तो बात है। वैद्य जी की बात सुनकर कृष्णलाल जी की आंखें भी नम थी। अब वैद्य जी भी और कृष्णलाल जी भी चुपचाप बैठे थे और शायद अब वो दोनों ही अपने कान्हा से बातें कर रहे थे, उस लीलाधर की लीला को समझने की कोशिश कर रहे थे।
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आप सब स्वयं देख लो मेरे कान्हा कितने महान, दयावान, दयालु, कृपालु हैं। अपने भक्तों का कितना ध्यान रखते हैं, सबकी फिक्र करते हैं। उनकी कृपा पर, उनकी करुणा पर हर समय बलिहारी जाने का मन करता है। ऐसा दिल करता है हर समय, हर पल, हर सांस के साथ सिर्फ और सिर्फ अपने कृष्ण का ही नाम लेती रहूं। कान्हा खुद चले आओ या हमको बुला लो कि जिंदगी अब तन्हा बसर नहीं होती। आंसुओं से भीगा रहता है दामन मेरा, जाने क्यों तुमको खबर नहीं होती। जय श्री राधा कृष्ण। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या किसी और को कोई और प्रमाण चाहिए समर्पण का? देखो, कान्हा लीला करके ही हम सबको निमित्त बनाकर एक दूसरे से जोड़ते हैं। मुझे निमित्त बनाकर ये सत्य घटना आप तक पहुंचानी है और आप इन्हें आगे शेयर करते हैं और शायद इन्हीं घटनाओं से कहीं किसी का विश्वास हमारे कान्हा पर मजबूत होता है। कोई जो भक्ति में पीछे हो रहा हो उसे शायद बल मिलता है ना। अगर कान्हा के प्रेम और भक्तों पर कृपा की इस सत्य घटना ने दिल को छुआ, आंखें नम हुई, दिल की धड़कन बढ़ी, शरीर में कंपन हुआ, रोंगटे खड़े हुए, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कृष्ण की कृपा सबको बताएं। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।